हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग के द्वारा बार बार मैसेज किया जा रहा था कि सर जो नागपुरी का न्यू सिलेबस है, ठीक है, जो नागपुरी का न्यू सिलेबस है उसका क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। और हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग का जो है देख लीजिए यहाँ। तो मैं आप लोग सबको बता दूं कि ये जो नागपुरी का जो सिलेबस है, खंड ग, तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो प्रथम है नागपुरी लोक कथा है, जो आपको इसका पूरा शॉर्ट नोट्स वन लाइनर मिलेंगे, ठीक है। शिष्ट कथा उसके बाद मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 है नाटक, उसके बाद साहित्यिक निबंध। तो हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका साहित्यिक निबंध से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो प्रफुल्ल कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, ठीक है। तो ये 8 कवियों के बारे में फुल डिटेल्स, ठीक है, फुल डिटेल्स बताया जा रहा है। ओके, उसके बाद आपको नाटक बताएंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं क्योंकि आपका हार्ड वाला जितना पोर्शन है सारी खत्म करेंगे। उसके बाद इजी वाले में एकदम कविता में हम लोग आएंगे, ठीक है। हार्ड पोर्शन जो है इतना ही है। और ये भी बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग का कमेंट्स है कि सर लोग जो संस्कार गीत में कौन से पढ़ने चाहिए, तो मैं वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। शिष्ट कथाएं, ये सारी चीज़ बताएंगे। बस नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और हर एक व्यक्ति को नीचे से ऊपर की ओर ही जाना चाहिए, है ना। तो चलिए, अभी जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास होगा नागपुरी का साहित्यिक निबंध, ठीक है। ये बहुत ही, जो कि जेएसएससी सीजीएल, नगर पालिका और औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, ये तीनों में सेम सिलेबस है। और ये आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाले हैं क्योंकि यहाँ जो क्लास लिया जाता है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और सही तरीके के साथ लिया जाता है। और ये एडी झारखंड क्लासेस के साथ आपको इसलिए जुड़ने चाहिए क्योंकि ये सारे क्लास आपको फ्री मिल रहे हैं। आपको इतना जानकारी इसलिए दिए क्योंकि आपको पढ़ने में अच्छा है, मज़ा आए। तो भाई हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। कैसे? नीचे से ऊपर की ओर। 4, 3 में नाटक है, 2 चलेंगे, फिर 1 चलेंगे खंड ग का, ठीक है। खंड ख में सिर्फ गीत है, कविताएं हैं, वो एकदम इजी है, उसका भी हम लोग लेंगे। उसके बाद ऊपर में आएंगे हम लोग खंड क में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सारी जो है सिलेबस यहाँ कंप्लीट करेंगे। और आपका एक तीर तीन निशाना, एक तीर से तीन निशाना साधिए, यानी कि तीनों में आपका जो है सेम सिलेबस है ना। और हिंदी से ज़्यादा बेस्ट है आप लोग के लिए नागपुरी, कंफ्यूज ना होइए, ओके। तो चलिए, क्लास जो है क्लास है, देखिए आपको टोटल पहले पहले क्लास दिखा दूँ, तभी तो आप जो है देखेंगे वीडियो को, ताकि ये बेनिफिशियल है या नहीं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में, तो इनके बारे में टोटल डिस्कस यानी कि किया गया है। इसमें टोटल डिस्क्रिप्शन भी, मतलब कि डिटेल्स में इनको बताया गया है। देखिए, तो ये पूरा टोटल बताया जा रहा है ना। यहाँ टोटल इसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में है। यहाँ देखिए सारे कवि रत्न, सहनी उपेंद्र पाल नहन, सारे के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। क्लास फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका जो है न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार यह क्लास स्टार्ट कराया जा रहा है। और यह जो है जैसे सीजीएल, नगर पालिका, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो प्रफुल्ल कुमार राय को जो है नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु कहा जाता है। प्रथम देखिए, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो नागपुरी प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु कहा जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है नागपुरी साहित्यकार, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। भारतेंदु किसी और को कहा जाता है, यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है, ये जिनको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगर नहीं पता है तो वो पूछें, ठीक है। देखिए, तो प्रफुल्ल कुमार राय का जो जन्म हुआ था 8 फरवरी 1926 को हुआ था, ठीक है। 8 फरवरी कब हुआ था? 1926 को हुआ था। जन्म स्थान यानी कि कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो देखिए पहाड़ बंगरू, भरनो, रांची जिला, यानी कि जो है बंगरू पहाड़ में हुआ था, भरनो रांची जिला में हुआ था। जो कि अब जो है कहाँ है, पहले का बात है, ठीक है। पहले जो है रांची जिला में ही आता था, लेकिन जब भाई जिला भी तो बहुत सारे टूटे हैं, तो वो अब गुमला जिला में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
जो इनका देहांत हुआ था, निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो 7 फरवरी 1991 में 64 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। देखिए, ये जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना, आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या तो जन्म तिथि या निधन पूछेगा, ठीक है, या फिर जन्म स्थान या माता पिता का नाम, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप सारी कविताएं जो आपको लेखक के बारे में अभी हम बताएंगे, ये चीज़ रट लीजिएगा। जहाँ आप बैठते हैं ना या सोते हैं, अगर आपके सामने कोई दीवार है तो वहाँ दीवार में चिपका दीजिएगा एक पेज में सारे कवियों के बारे में लिखकर, ठीक है, 2 पेज में, ताकि वो आपको जब उठे तो वो दिखे और उनका जो है एकदम डेट वाइज आपका याद हो जाए। क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम में पास हुआ था ना, तो इसी प्रकार से किया था भाई। क्योंकि आपको डेट और निधन जो है, ये सब माता पिता का नाम, ये जो जो इम्पोर्टेंट होता है ना, ये आपको ज़रूरी होता है याद करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो आपको याद रखने हैं, या तो कोई आप डायरी बना लीजिए, डायरी में लिखिए और उसे डेली सुबह उठकर देखिए 5 मिनट, और सोने से पहले 5 मिनट देख लीजिए, बस आप कभी नहीं भूलिएगा। और इनके पिता का नाम जो है, किनके, प्रफुल्ल कुमार राय का, पांडे राम किशोर राय नाम है। माता का नाम क्या है, सुचित्रा बाला देवी, ठीक है। सेंट्रल कोल फील्ड्स में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य किए। तो ये जो प्रफुल्ल कुमार राय है, सेंट्रल कोल फील्ड्स में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपना कैरियर को शुरुआत किए थे। यानी कि जो अपना कैरियर की शुरुआत, यानी जो अपना स्टार्टिंग किए थे लाइफ में कुछ बनने का, करने का, तो वो जो हुआ था एक सेंट्रल कोल फील्ड्स में सरकारी कर्मचारी के रूप में स्टार्ट किए थे। यह लेखक और गायक दोनों थे, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। कहानी संग्रह जो है आपका सोइंझर, बरखा, बरखाखंड, नागपुरी कवि, अवसरनी, मिले, बुझू, किलकिला, ये सब सारे कहानी संग्रह है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि सोइंझर केकर लिखल है के, बरखा केकर द्वारा लिखल गेल है के, जो बरखा खंड है कहानी संग्रह कौन कवि कर लिखल है के। इस प्रकार से सारे आपको संग्रह पूछा जा सकता है, कविताएं पूछे जा सकते हैं, उपन्यास, सारी चीज़ पूछे जा सकते हैं जो भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1960 ईस्वी में इन्होंने नागपुरी किन्होंने, मैंने नहीं भाई, प्रफुल्ल कुमार राय ने, ठीक है। और आप लोग भाग्य मनाइए कि आप लोग को पूरा फ्री क्लास मिल रहे हैं, ठीक है। हम उन स्टूडेंट्स को कभी पीडीएफ खरीदने के लिए नहीं बोलते जो जिनके पास टाइम है। जिनके पास टाइम नहीं, वो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। लेकिन जिनके पास टाइम है वो वीडियो देखे और खूब मन से नोट्स बनाए, क्योंकि सारे आपका क्लास फ्री हो रहा है, ओके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर स्टार्ट कीजिए। मुझे लगता है कि 10 दिन से बोल रहे हैं। भाई समय नहीं मिलता ना, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं बन जाता है क्लास, ठीक ना। तो ये जो नागपुरी भाषा परिषद का जो गठन हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। गांव में दूसरा, तीसरा और चौथा क्लास की पढ़ाई की है भारनों में, कौन, प्रफुल्ल कुमार राय। सितंबर 1934 में ई प्रफुल्लदा रांची कर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़ने लगे। देखिए 1934 में, सितंबर 1934 में कहाँ पढ़ने लगे, प्रफुल्ल दा भी कहा जाता था, प्रफुल्ल कुमार राय को प्रफुल्ल दा भी कहा जाता था और राय जी भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट याद रखेंगे। 1938 में प्रफुल्ल दा सातवां में फेल हो गए थे। भाई वो फेल क्यों हुए थे, तो इंग्लिश नहीं जानने के कारण, ठीक है। और वो क्या किए, इंग्लिश अच्छे से पढ़े और उसमें सुधार लाए, और फिर वे 7वां पास हो गए, यानी कि 1939 में यह 7वां पास हो गए। नेक्स्ट, प्रफुल्ल कुमार राय को उनके माता पिता दुलार से प्रफुल्ल दा या फिर राय कहा करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। सारे जो है इतने आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट कभी नहीं मिलने वाले हैं, एकदम मैं लिख कर देता हूँ। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बताएं, चर्चा करें, क्योंकि ये न्यू चैनल है, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लिए सारा फ्री हो, कोई पेड कोर्सेस नहीं है। आप पीडीएफ खरीदेंगे तो भाई पीडीएफ तो उसमें पैसा थोड़ा मोड़ा तो लगेगा ही, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए एकदम बहुत ही बेस्ट क्लास हो रहे हैं, ठीक है। 1940 में प्रफुल्ल दा के पिताजी का देहांत हो गया, यानी कि 1940 में प्रफुल्ल कुमार राय के पिताजी का देहांत हो गया। तो इनके पिताजी का क्या नाम था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब पीछे वीडियो आपको खोल कर नहीं देखने हैं, देख रहे हैं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जो है 1943 में प्रफुल्ल कुमार राय मैट्रिक पास किए, ठीक है। दादा गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी का काम शुरू किए, यानी कि जो है दादा गुमला में फिर से काम स्टार्ट किए, क्या चीज़ का, इनकम्बर का, ठीक है। इन कंबर स्टेट का ऑफिस में किरानी का काम शुरू किए।
1945 में किरानी का नौकरी छोड़कर कलेक्ट्री प्रोबेशनर किया। ठीक है, यानी कि कलेक्ट्री प्रोबेशनर की नौकरी प्रफुल्ल कुमार राय कब किए थे? तो 1945 में। जब इसका आपको MCQ मिलेगा ना तो बहुत ही बेहतरीन होगा, है ना। बहुत सारे अभी चैनल नहीं वीडियो बनाए हैं, जो कि ये चैनल पर आपका फर्स्ट क्लास इतना डिटेल्स में बताया जा रहा है। सो ध्यान से देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ नहीं मिलने वाले। आपका टोटल यहाँ CGL का क्लास कराया जा रहा है, हिंदी का भी क्लास कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप जुड़े और AD झारखंड क्लास को थोड़ा सा अपर में लाइए भाई, ज़रूरी है, न्यू चैनल है। ओके। 1947 में प्रफुल्ल दा का शादी हुआ, किनके साथ? इनकी पत्नी का नाम था हांसी रानी राय, यानी कि 1947 में प्रफुल्ल कुमार राय का शादी हुआ हांसी रानी के साथ। रांची में आईकम किया 1950 में। ठीक है, 1956 में बीकम किए। ठीक है, कौन? प्रफुल्ल कुमार राय का जो बीकम हो गया, यानी कि ये जो है आईकम और बीकॉम ही किए थे। ठीक है, तो आईकम किए 1950 ईस्वी में प्रफुल्ल कुमार राय, 1956 में बीकॉम अपना पूर्ण किए थे। 1959 ईस्वी में CCL का बड़का ऑफिसर बने। अगर आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रफुल्ल कुमार राय ने CCL में बड़का ऑफिसर कब बने थे, आपका हाँ यहाँ दे देगा, इस भी दे देगा, कन्फ्यूज ही आ जाएंगे ना भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। आईकम भी 1950 में किए हैं, बीकम 1956 में किए हैं, तो कन्फ्यूज आना तो ज़रूर है। ठीक है, तो कन्फ्यूज ही आ जाएंगे, इसलिए डेट को एकदम याद रखने हैं। प्रफुल्ल दा को साहित्यकार बनने का प्रेरणा राधा कृष्ण से मिला था। यानी कि प्रफुल्ल दा को, प्रफुल्ल कुमार राय को, ठीक है, साहित्यकार बनने का प्रेरणा किससे मिला था? तो राधा कृष्ण से। 8वां क्लास में जीवन समस्या की रचना की है। कौन? हम नहीं किए हैं। ठीक है, नहीं मेरी पत्नी अस्मिता की है, ठीक ना, ये की है 8वां क्लास, यानी कि जीवन समस्या। 8वां क्लास में प्रफुल्ल कुमार राय जीवन समस्या की रचना किए हैं। ठीक है, जीवन समस्या में माई कर कल्पना और छुआ कर विभोग कर वर्णन करल गेल है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, साहित्य के तरफ कैसे मन लगा प्रफुल्ल कुमार राय को? ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ पढ़ने से उनको साहित्य तरफ रुझान आया। ठीक है, तो सरस्वती, चांद, हंस और पत्र पत्रिका पढ़ने से उनमें रुझान आया साहित्य की ओर जाने का, कि वो साहित्यकार उन्हें बनना चाहिए। दूसरा, शरत चंद्र प्रेमचंद्र कर उपन्यास पढ़ने से। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही बेस्ट तरीके से किया जा रहा है, 1943 से 1948 ईस्वी के बीच में नागपुरी लिखना शुरू किए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रफुल्ल कुमार रायकर द्वारा नागपुरी कब से लिखा गया? तो 1943 से 1948 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट, प्रफुल्ल कुमार राय को सबसे अच्छी कौन सी कहानी लगती थी अपने जीवन में? तो एक चकता रोध। एक चकता रोध में क्या था, क्या दिया हुआ था? एक मनोवैज्ञानिक किस्म का कहानी था, जिसमें एक पुराना उमरगर आदमी कर दोसर से बिहा करेला, तो एकर बारे में ओकर में देवल गेल है। नेक्स्ट, प्रफुल्ल कुमार राय को कहानी लिखने में कितने बातों पर ध्यान रखा करते थे? तो 2 से 3। ठीक है, चलिए, और ये आपको वीडियो है कैसा लग रहा है? ठीक है ना, अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपका है ना फ्री क्लासेस है, यहाँ फ्री क्लास आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, 1959 से 1985 ईस्वी तक प्रफुल्ल कुमार राय NCDL CCL में नौकरी किए। कहाँ? NCDL CCL में नौकरी किए। ठीक है, NCDL जो है NCDC, ठीक है, NCDC CCL में उप कार्मिक प्रबंध प्रशासन पद में काम कर रहे हैं। जो NCDC CCL में कौन पद पर ये काम किए थे? तो उप कार्मिक प्रबंध प्रशासन के पद पर यह काम किए थे। नेक्स्ट, स्नातक शिक्षा जो है वाणिज्य में होलक, जो आपको बताए थे आईकम बीकॉम। ठीक है, 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना किए हैं। नेक्स्ट, नागपुरी जो कहानी और गीत संग्रह सोइंझर 1970 में छपलक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रफुल्ल कुमार रायकर द्वारा सोइंझर जो लिखल है ना गीत संग्रह, वो कब छपलक? तो 1970 में, है ना। अब ये जो सोइंझर छपलक तो कौन प्रेसकर द्वारा छपलक? तो बंगला प्रेसकर रांची से छपलक। अगर पूछेगा कि कहाँ से छपलक, तो रांची से। रांची विश्वविद्यालय से 1983 ईस्वी में रिंग चिंगिया छपलक। देखिए रिंग चिंगिया भी प्रफुल्ल कुमार राय का ही है भाई। ठीक है, जो हम लोग पढ़ना था पहले वाला सिलेबस में, ठीक ना।
तो यहाँ जो है रांची विश्वविद्यालय से 1983 में रिंगचिंगिया छपलक। प्रफुल्ल कुमार राय जे पुस्तक अभी तक नहीं के छपल पहला उपन्यास जो शंकर गोटेक जिंदगी आहे। ये जो शंकर गोटेक जिंदगी आहे इनकर द्वारा छपल उपन्यास अभी तक ही बुक में कोनो बुक में छपल न थे। ठीक है। राय को विक्रमशिला विश्व जो हिंदी विद्यापीठ से है भागलपुर में साहित्य वाचस्पति का मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसका? देखिए, साहित्य वाचस्पति का उपाधि से सम्मानित किया गया। कहाँ से? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर में। ये पॉइंट याद रखेंगे। दिस इज़ द वीवीआई पॉइंट्स। एक्चुअली वीवीआई पॉइंट्स बहुत सारे हैं लेकिन आपको दिए नहीं हैं। प्रफुल्ल कुमार राय काव्य फागुन की विशेषता बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है इसमें। तो दोस्तों, आपका यहाँ जो है प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में टोटल आपका यहाँ क्लास ख़त्म हुआ। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग परेशान हैं कि सर कैसे पढ़े, आपको ये बिंदुलिया रानी नहीं मिल रहा होगा, तो बिंदुलिया रानी भी आपको शॉर्ट नोट्स और सारे चीज़ मिलेंगे। ठीक ना। और ये क्लास कैसा लगा अवश्य बताएं, क्योंकि भाई आप लोग को ही बढ़ाना है ना। तो जैसा आप लोग को अच्छा लगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हिम्मत मिले और क्लास आए। जितना कमेंट कीजिएगा उतना ही आपका क्लास जल्दी जल्दी आएगा। ठीक है। और जितना ही शेयर कीजिएगा, तो जितना ज़्यादा है सो शेयर कीजिए। और ठीक है, ग्रो अप। देन आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और दूसरा वीडियो आया है, आना चाहिए या नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।